तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसको असंवैधानिक करार दे दिया गया है। चुनावी बॉन्ड असंवैधानिक और उस पर फौरन रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा दी गई है। न सिर्फ नए चुनावी बॉन्ड जारी करने पर रोक, बल्कि जो जारी किए गए पहले से चुनावी बॉन्ड है उनको कैश करने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। निपुण सहगल हमारे साथ मौजूद है, आशीष कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद है और आशीष एक सवाल लेना चाह रहे हैं निपुण आपसे। आशीष आइए, सवाल पूछिए अपने जल्दी से। निपुण, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, एक थोड़ा सा मेरी भी क्लैरिटी और हमारे दर्शकों की क्लैरिटी के लिए दो चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पॉलिसी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1A एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। बस अगर आप समझा सकें निपुण कि क्या आज से यह मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की व्यवस्था को ही रद्द कर दिया, या वो व्यवस्था आज से आगे कायम रहेगी, बस उन्होंने ये कहा है कि इसको दायरे में लाइए और इसको जो भी इस तरह के बॉन्ड्स देता है पॉलिटिकल पार्टीज के, उनके नाम को सार्वजनिक करे? क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है, अगर आप क्लियरली समझा दें, क्योंकि उन्होंने एक तरह से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी तो कह दिया। देखिए बिल्कुल आशीष, बिल्कुल आपने आखिरी वाक्य कहा वही अभी की वास्तविकता है कि चुनावी बॉन्ड की यानी इलेक्टोरल बॉन्ड की जो योजना है, जो अपने मौजूदा स्वरूप में अभी है, वो असंवैधानिक करार दी गई है, वो खत्म हो गई है। आज से अभी से कोई पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा नहीं ले सकती है, ना कोई चंदा दे सकता है। और अगर किसी पार्टी को चंदा देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है किसी भी कॉर्पोरेट घराने ने और वो कैश नहीं करवा पाई है वो राजनीतिक पार्टी, तो वो जाकर बैंक को वापस सबमिट कर दे, उससे अब उसको एक पैसा नहीं मिलेगा। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड योजना आज से खत्म हो गई है। जो आपके सवाल का पहला हिस्सा था उसका जवाब ये है कि अगर सरकार चाहती है कि नहीं ये योजना अच्छी है और ये अच्छी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज बातें कही है उसके आधार पर दोबारा इसे लाए और अब पारदर्शिता के साथ लाए। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा स्वरूप है उसमें ये योजना खत्म हो गई है। अभी से 2018 की इलेक्टोरल बॉन्ड योजना जो थी असंवैधानिक करार देकर बंद कर दी गई है। सरकार अगर चाहती है तो दोबारा उसे बदले हुए स्वरूप में ला सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। चुनावी बॉन्ड स्कीम फिलहाल असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से करार दे दी गई है और इस पर तत्काल रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा दी गई है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। और ऐसे में निपुण सहगल, जो खामियां यहां पर इस सुनवाई के दौरान उजागर हुई, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी किया गया, वो न सिर्फ पारदर्शिता की कमी कि साहब कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, बल्कि कितना दे रहा है और इसकी कोई सीमा नहीं। कि पहले जो प्रावधान था कि कंपनी अगर एनुअल प्रॉफिट है अपना उसमें से करीब 7.5% ही दे सकती थी, उससे ज्यादा नहीं, ये सीमा भी हटा दी गई थी। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। बिल्कुल आपत्ति दर्ज कराई है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक पार्टी को आप चंदा दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है, लेकिन जो बातें मतदान को प्रभावित करती हैं, एक मतदाता को प्रभावित करती है, राजनीतिक नीतियों को प्रभावित करती हैं, अगर कोई पार्टी सरकार में आ जाएगी तो वो कैसी नीति बनाएगी, मेरे और आपके चंदे से उस पर फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर किसी ने 1000 करोड़ रुपए का चंदा दिया है तो निश्चित रूप से वो फर्क डाल सकता है। तो एक तो ये जानकारी वोटर को जानने का अधिकार है। दूसरा, राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा जो बेहिसाब देने की अनुमति कंपनीज एक्ट की धारा 182 में संशोधन के बाद जो दी जा रही थी, तो यह साफ था कि जो कंपनी भी चंदा दे रही है वो इतना ज्यादा दे सकती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं होगा, यानी कोई उस पर नियंत्रण नहीं होगा, तो निश्चित रूप से वो प्रभावित कर सकती है। ये तमाम बातें। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात। इस मामले की सुनवाई के दौरान बार बार ये बात निकल कर आई कि पिछले 6 सालों में जो चंदा दिया गया है राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, उसका लगभग 75% बीजेपी को मिला है, सत्ताधारी केंद्र की जो पार्टी है उसको मिला है। तो साफ तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हालांकि सरकार ने यह कहकर बचाव किया कि जो पार्टी सत्ता में है उसको लोग चंदा देते हैं क्योंकि जो कॉर्पोरेट घराने उनका हित जुड़ा होता है, उनको लगता है ये पार्टी अच्छी सरकार चला रही है, हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है। लेकिन कोर्ट कहीं ना कहीं सहमत नहीं हुआ है और उसने माना है कि ये जो व्यवस्था है जिसमें आप बेहिसाब और गोपनीयता के साथ चंदा दे सकते हैं, वहां पर सत्ताधारी पार्टी को फायदा साफ तौर पर मिल रहा है। बिल्कुल, तो लगातार इस बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं। कानूनी पहलुओं पर हम लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं सहयोगी निपुण सहगल के जरिए। बस छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। सरकार को बड़ा झटका लगा है। चुनावी बॉन्ड स्कीम जो सरकार लेकर आई थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। फौरन लौट रहे हैं।